हेलो दोस्तों। आज हम प्रश्नावली 11.2 क्लास 9 की क्वेश्चन संख्या 4 को देखेंगे। क्वेश्चन संख्या 3 तक हम लोग कर लिए हैं, 4 को देखेंगे। 4 नंबर में कहता है एक त्रिभुज एक्स वाई जेड की रचना कीजिए जिसमें कोण वाई बराबर में 30 डिग्री, कोण जेड बराबर में 90 डिग्री और एक्स वाई जोड़ वाई जेड जोड़ जेड एक्स बराबर में 11 सेंटीमीटर हो। तो देखेंगे ध्यान से कि हम कैसे इस सवाल को बनाया जाता है। हम लोगों को कहा है, क्या कहा है भाई, देखेंगे। जो कहा है उसे पहले देख लीजिए। आपको कहता है कि भुजा एक्स वाई जोड़ वाई जेड जोड़ जेड एक्स बराबर में 11 सेंटीमीटर, यानी तीनों भुजाओं का योग 11 सेंटीमीटर होना चाहिए। ओके। उसके बाद भी एक चीज दिया गया है, एक कहा है कि एंगल वाई बराबर में 30 डिग्री भी होना चाहिए। ये भी कंडीशन साथ में है। तीसरा कंडीशन है कि एंगल जेड बराबर में 90 डिग्री होना चाहिए। और इस प्रकार एक त्रिभुज की रचना कीजिए जिसका नाम होगा एक्स वाई जेड। तो देखो ध्यान से, हम लोग क्या करते हैं। ऐसे सवालों को करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले स्केल लेते हैं। स्केल के सहारे हम लोगों को कहा है कि एक्स वाई प्लस में वाई जेड प्लस में जेड एक्स बराबर में 11 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो हम लोग 11 सेंटीमीटर का एक लाइन खींचते हैं। 11 सेंटीमीटर 0 से लेकर 11 तक, यहाँ पर हुआ 0, 0 से लेकर 11 तक चलते हैं, जो कि प्रश्न ने कहा है। 0 से 11 सेंटीमीटर तक की एक लाइन खींचते हैं और इसका नाम एक्स वाई जेड कुछ भी नहीं रखेंगे। इसका नाम रखेंगे, मान लीजिए कोई अन्य नाम रखेंगे, जैसे कि पी रख देता हूँ, इसका नाम क्यू रख देता हूँ। ओके। पी क्यू बराबर में 11 सेंटीमीटर की एक रेखा खींचा। ध्यान दीजिएगा कि सवाल कहा है कि एंगल वाई बराबर में 30 डिग्री होना चाहिए। इसीलिए हम क्या करेंगे कि पी पर 30 डिग्री बनाएंगे, उसके सहारे हमारा वाई पर 30 डिग्री का कोण बनेगा। तो पी पर 30 डिग्री का कोण बनाइए ऐसे। अपने हिसाब से यहाँ पर एक चाप ले लेते हैं, किसी भी त्रिज्या का एक चाप ले लीजिए, एक चाप ले लीजिए। ओके। 30 डिग्री का कोण निकालना है तो 60 का आधा करने आप लोग को आता होगा। यह है 60 डिग्री और इसी का आधा निकालना है। तो इसको आधा निकालने के लिए एक और चाप ऐसे काटेंगे, दूसरा 60 पर रखेंगे और 60 का अर्धक निकालेंगे। जहाँ पर कटेगा वो 30 डिग्री होगा। ध्यान दीजिएगा, इसे हम लोग एक डॉटेड लाइन से मिला लेंगे, एक डॉटेड लाइन से मिला लेंगे ऐसे, एक डॉटेड लाइन से मिला लेंगे और ये हमारा 30 डिग्री का कोण बन चुका है। अब यहाँ पर Q पर 90 डिग्री कोण बनाना है, क्योंकि कहा है कि Z बराबर में 90 डिग्री। तो आप Q पर रखेंगे आयरन को, ऐसे रखिएगा और ऐसे 90 डिग्री का बनाना है। तो 120 जाना है, इसीलिए थोड़ा सा बड़ा कर लीजिए अपना चाप को। दूसरा ये 60 हुआ और इसके बाद में 120 पर आप काट दीजिए, ऐसे रखकर मैं रख दिया और ये 120 पर कट गया। अब 120 और 60 का अर्धक निकाल लीजिए। जहाँ पर कटेगा वो डॉटेड लाइन से मिला लीजिए, वहीं हमारा 90 डिग्री होगा। मैं 90 डिग्री के लिए इसे मिला लेता हूँ। ओके। आप भी डॉटेड लाइन से मिला लीजिएगा। अब ध्यान दीजिए, ये तो हमारा 90 हो गया। ओके, ये 90 हो गया, लेकिन 90 हमें नहीं चाहिए, हमें चाहिए 30 का आधा, और 30 के आधा के द्वारा और 90 के अर्धक के द्वारा ही हम लोग निकाल पाएंगे। तो इसीलिए हम पहले 90 का ही अर्धक निकाल लेते हैं। आप ऐसे एक चाप ले लेंगे 90 से लेकर, और दूसरा ऐसे 0 से लेकर ले लीजिएगा। उसके बाद में Q और उस कटान बिंदु को मिला लीजिएगा और इसे एक लाइन द्वारा मिला लेंगे। उसके बाद में 30 का भी अर्धक निकालना है, तो यहाँ पर रखेंगे एक बार 30 पर अर्धक निकालना है, दूसरी बार रखेंगे यहाँ पर 0 पर। ध्यान दीजिएगा कि देखेंगे कहीं ना कहीं कट रहा है। उसके बाद में हम लोग इसको मिला लेंगे।
तो देखेंगे कि पहले वाले लाइन को किसी बिंदु पर काट रहा है, इसी का नाम होना चाहिए, इसी का नाम रखेंगे एक्स। अब वाई और जेड को खोजना है, तो ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर कहीं एक्स हो गया है, यहाँ पर कहीं वाई होगा, इधर कहीं जेड होगा। तो हम लोग एक्स और जेड, वाई और जेड को खोजना है, तो सबसे पहले पी और एक्स को अर्धक निकालेंगे, पी और एक्स के जरिए हम वाई निकालेंगे, वाई भुजा निकालेंगे। तो अर्धक का मतलब होता है आधा से थोड़ा ज़्यादा, ऐसे रखकर और ऐसे रखकर चाप काटेंगे। ओके, उसके बाद में वहीं फिर जाएंगे एक्स पर रखेंगे और एक्स पर ऐसे अर्धक निकालेंगे। निकालने के बाद में इसको डॉटेड लाइन से मिला लीजिएगा, दोनों कटान बिंदु को डॉटेड लाइन से मिला लीजिएगा। मिल गया, ओके। अब जहाँ पर ये बिंदु कटा है पी क्यू को, उसी का नाम रखना है वाई, और वाई को एक्स से मिला देना है, वाई को एक्स से मिला देना है, वाई को एक्स से मिला दिया। ओके, अब हमें जेड खोजना है, जेड क्यू और एक्स के द्वारा मिलेगा, तो क्यू और एक्स का अर्धक ज्ञात करेंगे। ध्यान में रखेंगे अर्धक का मतलब होता है आधा से थोड़ा ज़्यादा लेकर काट लेते हैं। यहाँ पर ऐसे रखकर काटा और यहाँ पर ऐसे रखकर काट दिया। ओके, उसके बाद में एक्स पर रखेंगे, एक्स पर ऐसे काटेंगे और ऐसे काटेंगे। देखेंगे ध्यान से, ये क्यू पर रखा हूँ और कटा नहीं है, तो काट देंगे रखकर। काटने के बाद में हम दोनों कटान बिंदु को ऐसे एक डॉटेड लाइन से मिला लेंगे, एक हाँ डॉटेड लाइन से मिला लीजिए, मिला लीजिए डॉटेड लाइन से। डॉटेड लाइन से मिलाने के बाद में देखेंगे ध्यान से कि यहाँ पर एक बिंदु मिल रहा है और इसी बिंदु का नाम जेड रखना है और जेड को एक्स से मिला देना है, जेड को एक्स से मिला देना है। मैंने जेड को एक्स से मिला दिया। देखेंगे ध्यान से, ये भी समकोण की भांति दिखाई दे रहा होगा और यहाँ पर ये 90 डिग्री कोण बनेगा और यहाँ पर जो बनेगा वो हमारा 30 डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है ना भैया? ठीक है। पर चांद नहीं है मेरे पास, चांद होता तो ना आपको दिखा देते। ये पक्का 30 का बनेगा, ये 90 का ही बनेगा। अब ध्यान दीजिएगा कि सवाल कहा है एंगल वाई बराबर में 30 डिग्री होगा, तो एंगल वाई बराबर में यहाँ पर भी 30 डिग्री हो जाएगा, एंगल वाई का मान 30 डिग्री हो जाएगा और एंगल जेड का मान भी आपको 90 डिग्री हो जाएगा और एक्स वाई जोड़ जेड एक्स, एक्स वाई जोड़ वाई जेड जोड़ जेड एक्स बराबर में 11 सेंटीमीटर आपको लाना है। तो उसे साबित कर लेंगे, उसे माप कर मैं दिखा देता हूँ कि कैसे है। सबसे पहले एक्स वाई को कहा है तो एक्स वाई को माप लीजिए। देखेंगे ध्यान से, ये 0 पर हो गया मेरा और यहाँ पर एक आ जाइए, वो 0 पर रखने के बाद में यहाँ पर आएंगे तो एक्स वाई बराबर में हमारे पास में है 4.6, 4.6 जोड़ वाई जेड के पास चले। वाई जेड बराबर में कितना है भैया? देखेंगे ध्यान से, वाई जेड बराबर में ये है 3.9, वाई जेड बराबर में 3.9 है। जोड़ जेड एक्स का मान निकालेंगे, जेड एक्स का मान निकालेंगे 2.5 आ रहा है, 2.5 आ रहा है। इसको अगर जोड़ते हैं तो देखेंगे ध्यान से, 5 को 9 को 9 5 14 होता है, 5 को 9 को कितना होता है? 9 5 14 होता है, 9 5 14, 14 को और 6 को 20 को हाथ में आयल, उसके बाद में 4 को, 3 को 7 को और 2 को 9 को और 2 को हाथ में के 11 को, 11.20 सेंटीमीटर। इसका मतलब हुआ 11 सेंटीमीटर हमने इसको बना दिया, पीटी हो जाएगा, ये साबित हो गया। ऐसा ही बनाना है ये 11.2 की क्वेश्चन संख्या 4 को। ध्यान देंगे, एक बार फिर से मैं इसको समझा देता हूँ कैसे किया जाता है। सबसे पहले उसने कहा कि तीनों भुजाओं का योग 11 सेंटीमीटर होना चाहिए और कोण वाई बराबर में 30 डिग्री होना चाहिए और कोण जेड बराबर में 90 डिग्री होना चाहिए। तो हम सबसे पहले पी क्यू नामक एक रेखा खींचेंगे। पी क्यू नामक एक रेखा मैंने खींच दिया जो 11 सेंटीमीटर का है। ओके, उसके बाद में आप लोग क्या करेंगे कि एंगल पी पर 30 डिग्री कोण बनाएंगे
और एंगल क्यू पर भी 90 एंगल क्यू पर 90 डिग्री कोण बनाएंगे, जैसे कहा वैसे कर लेंगे। ओके, उसके बाद में एंगल पी का अर्धक निकालेंगे और एंगल क्यू का अर्धक निकालने के बाद में जहाँ पर मिलेगा उसको एक्स मानना है, एक्स मानना है। फिर से पी और एक्स को अर्धक निकालेंगे जो कि पी क्यू को कहीं ना कहीं काटता होगा, जिसका नाम वाई रखना है। ओके, उसके बाद में क्यू और एक्स का अर्धक निकालेंगे, जो ऐसे अर्धक निकलेगा। अर्धक निकलने के बाद में देखेंगे कि पी क्यू रेखा को जेड बिंदु पर काट रहा है और जेड को एक्स से मिला देंगे, तो यहाँ पर 90 डिग्री कोण बन जाएगा और यहाँ पर 30 डिग्री कोण बन जाएगा। बनने के बाद में ये हमारे पास में एक त्रिभुज होगा एक्स वाई जेड, जिसका योग कितना होगा भैया, 11 सेंटीमीटर होगा, जिसका योग 11 सेंटीमीटर हो गया। ओके, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक